नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार में चुनाव है लेकिन दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में से जो खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी में विद्रोह हो गया है। कांग्रेस पार्टी के 100 नेताओं ने सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कोई कांग्रेसी बोलने की हिम्मत जुटाए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि CWC की बैठक में कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता, गुलाम नबी आज़ाद जैसे पुराने नेता ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। उनके साथ पार्टी के 100 से ज़्यादा बड़े नेता खड़े हो गए हैं। यानी कांग्रेस पार्टी टूट के कगार पर खड़ी हो गई है। तो कांग्रेस पार्टी पहले से ही बहुत कमज़ोर है, बहुत लाचार और बेबस नज़र आ रही है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी में अगर एक बार और टूट होती है तो कांग्रेस का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। CWC की बैठक में आपको पता ही है कि राहुल गांधी ने उन कांग्रेसी नेताओं पर उंगली उठाया, उनको बीजेपी का एजेंट बता दिया, जिन्होंने राजस्थान सियासी संकट के दौरान सोनिया गांधी को पत्र लिखा था और पत्र में पार्टी का नेतृत्व गांधी परिवार से बाहर के लोगों के हाथ में सौंपने की मांग की थी। राहुल गांधी ने कहा कि जब पार्टी संकट में थी, सरकार संकट में थी, उस समय हमारे पार्टी के जिन नेताओं ने इस तरह का पत्र लिखा और पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की, ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हुआ। यानी एक तरह से उन्होंने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बीजेपी का एजेंट करार दे दिया। आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी के 23 बड़े नेताओं ने ये पत्र लिखा था। इस पत्र पर 23 कांग्रेसियों का हस्ताक्षर था, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद भी थे, कपिल सिब्बल भी थे। जब राहुल गांधी ने पत्र लिखने वालों को बीजेपी का एजेंट बता दिया तो सब कुछ खत्म हो गया। कपिल सिब्बल ने कहा कि 30 साल तक बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि 30 सालों में कभी उन्होंने बीजेपी के पक्ष में कभी नहीं बोला, काम नहीं किया, लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे। अगर उनके पास कोई प्रमाण है उनके बीजेपी के इशारे पर काम करने का तो पार्टी छोड़ देंगे। तो इस्तीफा देने की पेशकश तक कर दी है कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद ने, और उनके साथ साथ 100 से ज़्यादा कांग्रेसी नेताओं ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तो मानकर चलिए कि अब कांग्रेस पार्टी टूट के कगार पर खड़ी है। आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से गांधी परिवार की पार्टी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से ऊपर कोई हो ही नहीं सकता है। और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पहले भी संकेत दे चुके थे कि पार्टी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति पार्टी का कमान संभालना चाहिए। लेकिन अब जब ये बात उठने लगी है पार्टी के स्तर पर तो उनको नगवार गुजर रहा है और उन्होंने अपने ही नेताओं को बीजेपी का एजेंट बता दिया है। आपको पता ही है कि बैठक में सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है और जिसके बाद नए अध्यक्ष को लेकर मंथन चल रहा है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस में बदलाव को लेकर जारी किए गए लेटर को लेकर सवाल उठा दिया और उसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि यह लेटर उस समय लिखा गया जब सोनिया गांधी बीमार चल रही थी, उस दौरान ही इसके लीक किया गया। उस दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी राजनीतिक उठापटक हो रही थी, तो उनको आशंका है कि बीजेपी के इशारे पर यह सब कुछ किया गया। कांग्रेस के 5 पूर्व सांसद समेत 23 सीनियर नेताओं ने कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक बदलाव की मांग की थी। देखिए लड़ाई क्या है समझ लीजिए। सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो पार्टी चल रही है कांग्रेस पार्टी, उसमें बहुत वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जिनकी बहुत तूती बोलती है, जो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन राहुल गांधी के जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि राहुल गांधी पार्टी को लीड करें और सोनिया गांधी के जो करीबी हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं, उनको किनारे लगाया जाए। तो 2 गुटों में कांग्रेस पार्टी विभाजित हो गई है और इसी को लेकर ये बगावत सामने आई है। अब सोनिया गांधी को यह जिम्मेवारी नहीं निभानी चाहिए। पत्र में सुझाव दिया गया था और मांग किया गया था कि पार्टी से, परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति के हाथ में पार्टी की कमान दी जानी चाहिए। अब सोनिया गांधी को ये जिम्मेवारी नहीं निभानी चाहिए, ऐसा कहने की हिम्मत तो आज तक किसी कांग्रेसी ने उठाया नहीं। लेकिन अब तो होने लगा है कांग्रेस में जो कुछ नहीं हो रहा था। और आपको पता ही है कि 2019 में राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ने के बाद सोनिया गांधी
कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनी थी। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दिया था। एक बार फिर से उनके समर्थक उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं और उनके गुट के नेताओं को अहम भूमिका में लाना चाहते हैं। नेताओं ने चिंता जाहिर करते हुए पत्र में लिखा था कि बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। पिछले चुनाव में युवाओं ने डटकर नरेंद्र मोदी को वोट दिए, लेकिन कांग्रेस का बेस कम होता जा रहा है। पार्टी को लेकर युवाओं का आत्मविश्वास टूटने को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी और उसी पत्र को राहुल गांधी ने मान लिया कि बीजेपी के इशारे पर लिखा गया था। पार्टी के खिलाफ नेताओं ने काम किया है और उन्होंने बीजेपी का एजेंट तक करार दे दिया था। तो CWC की बैठक में खुलकर कांग्रेस के अंदर चल रही बगावत सामने आ गई है। अब पार्टी टूटेगी, कब तक टूटेगी, कितने नेता कांग्रेस को छोड़ेंगे, वो छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जैसे ही कोई डेवलपमेंट होगा हम आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत अहमियत रखता है।